सुखी कौन है? जो परमात्मा का भक्त है, ईश्वर का जो भक्त है। तो इसलिए, और जो ईर्ष्या द्वेष छल कपट बेईमानी चोरी करता है तो उसको यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अब नरकों का वर्णन कराते हैं कि व्यक्ति कौन सा कर्म करता है तो किस नरक में जाता है, स्वर्ग में जाएगा कि वो नरक में जाएगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनना, ये कथा बहुत दिव्य और पवित्र कथा है। व्यक्ति अपने जीवन में किए हुए कर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करेगा। सुखदेव जी समझाते हैं, राजा परीक्षित से कहते हैं, त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्म गतयः पृथक बिना सर्वा एव सर्वस्या तारतम्येन भवन्ति। कौन सा कर्म व्यक्ति करता है किस नरक में जाता है, इसका वर्णन किया। कहा, हे राजन, सबसे पहला जो नरक है, कहा महारौरव नरक। इसमें कौन जाता है इस नरक में? कहा, जो व्यक्ति अपने ही शरीर का पोषण करने के लिए इधर उधर भटकता है, क्या मिल जाए क्या खा ले, कहां से पाए किसका झपट ले लूट ले, ऐसा जो व्यक्ति करता है वो महारौरव नरक में कीड़े मकोड़े जा करके जीवन यापन करता है और कष्ट पाता है। जो चोरी करता है, जो बेईमानी करता है, वो इस नरक में जा करके यातनाएं भोगता है। दूसरा नरक कहा कुंभी पाक नरक। इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति पशु और पक्षियों का वध करता है। ध्यान रखना, संसार में जितने भी जीव हैं, परमात्मा ने सबको रहने का अधिकार प्राप्त कराया है। किसी का कोई अधिकार नहीं है कि किसी को मारे। लोग जिह्वा के वशीभूत होकर के निरपराध पशु और पक्षियों को मार देते हैं। एक बार ध्यान से विचार करना, बुद्धि से विचार करना, मनन करना, चिंतन करना कि जब उन निरपराध पशु और पक्षियों को मारा जाता है, क्या वो परमात्मा को नहीं याद करते होंगे? प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? जिस मनुष्य को आप कह रहे हैं ये बहुत बुद्धिमान है, वो मुझे मार करके खा रहा है। आप मेरी करुण पुकार को नहीं सुन सकते? आप मुझको बचा नहीं सकते? प्रभु, मैंने इस संसार में क्या अपराध किया है? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का जो लोग मुझे मार रहे हैं? ध्यान रखना, कभी भी नहीं ऐसा करना चाहिए। पशु पक्षियों को लोग पालते हैं अपने घरों में और लोग उनको मार देते हैं। ऐसे लोग कुंभी पाक नरक में जाते हैं और इसका फल क्या मिलता है? कहा, खौलते हुए जल में डाल दिया जाता है। जैसे वो पक्षियों का वध करते, ठीक उसी प्रकार से खौलते हुए जल में उनको यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, कष्ट सहना पड़ता है। तीसरा जो बताया, बहुत ध्यान से सुनना, इस नरक में कौन जाता है? कहा, ये काल सूत्र नरक है। जो व्यक्ति माता पिता और ब्राह्मणों का वध करता है, वो व्यक्ति काल सूत्र नरक में जाता है। या माता पिता का अपमान करता है, वो व्यक्ति इस नरक में जाता है। कहा, धारदार औजार से उसके शरीर को छेदा जाता है, छेदन किया जाता है और उसके शरीर पर नमक लगाया जाता है। इतने कष्ट सहन करने पड़ते हैं जीवन में। मैं निवेदन कर रहा था, माता पिता को कभी कष्ट मत देना, और जो व्यक्ति माँ बाप को कष्ट देता है वो काल सूत्र नरक में जाने का अधिकार प्राप्त करता है और वहां यातनाएं सहता है, कष्ट को उसको सहना पड़ता है। चौथा, असिपत्र। जो व्यक्ति
धर्म के मार्ग का परित्याग कर देता है, कुमार्ग पर चला जाता है, गलत रास्ते पर चला जाता है, उस व्यक्ति को इस नरक में जाना पड़ता है। ऐसे इसी प्रकार से बहुत सारे नरक हैं। सूकर मुख नाम का नरक है, कृमि भोज नाम का नरक है, दंशन, और एक आता है वैतरणी। सब लोग वैतरणी पार करना चाहते हैं बिना कुछ किए। जीवन में पाप अत्याचार के अलावा कुछ किया नहीं और वैतरणी पार करने की बहुत इच्छा है कि भगवान बस आपका ही परम पद प्राप्त हो और मैं कुछ नहीं चाहता हूं। धर्म की मर्यादा का जो व्यक्ति उल्लंघन करता है वो वैतरणी में जाता है और गाय की पूंछ को पकड़ करके उसे पार कराया जाता है। यदि उसके शुभ कर्म उदित होंगे तो, और यदि शुभ कर्म उसके उदय नहीं हुए तो नरकों में रहना पड़ता है। ये सब विशेष रूप से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि ये जिंदगी है, अच्छे कर्म करो, अच्छे मार्ग पर चलो, नहीं तो एक दिन मृत्यु देवी आएंगी और हमारी चोटी को पकड़ के लेके चली जाएंगी।